हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्सी वाला। आई एम अभिषेक। हमने प्रश्नावली 8.2 का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पांचों क्वेश्चन हल कर लिया था। आज प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए और उचित उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन 1 क्या दिया है, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। ऑप्शन 1 क्या दिया है, साइन 60 डिग्री, बी कॉस 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री और डी साइन 30 डिग्री। तो चलिए इसे हल करते हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, 2 × 1 अपॉन √3। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है, √30। ठीक है, और 1 + tan 30 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, 2 अपॉन √3 बटे 1 + √3 × √3 हो गया, 2 अपॉन √3। अब इसका एलसीएम कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ 1 है तो 1 अपॉन 1 कर दो। ठीक है, तो 3 आप 3 कर दिए, 3 + 1 इतना हो गया। अब 2 अपॉन √3, 3 और 1 कितना हो गया, 4 अपॉन 3। अब तो कितना हो गया, 2 × 3 ऊपर आ गया अपॉन √3 × 3, 3 से 3 कट गया, कितना बचा, 2 √3। 2 √3 किसका मान होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, 2 √3। तो बराबर कितना हो गया, साइन 60। साइन 60 = 2 √3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। तो यहाँ हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, -1 का स्क्वायर, tan 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1 - 1 = 1 + 1 कितना हो गया, 0/2। तो आंसर कितना आ गया, 0। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइन 2a = 2 sin a। तब सत्य है जब a बराबर होंगे। तो a कब बराबर होगा, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 0 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 45 डिग्री, ऑप्शन डी दिया है 60 डिग्री। तो चलिए हम लगाते हैं हल। क्या बोल रहा है, जो फाइन 2a है, फाइन 2a = 2 sin a। साइन 2a = 2 sin a कब बराबर होंगे, जब a बराबर 0 रखेंगे। अगर बराबर आ जाएगा तो यह मान सत्य होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो यह मान गलत होगा। देखिए, साइन 2 × एक जगह 0 रखने पर, एक स्थान पर 2 × साइन 0। ठीक है, साइन 0 प्लस 2 × 0। ठीक है, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और 2 0। LFH लेफ्ट हैंड साइड = RFH, राइट हैंड साइड बराबर है। इसलिए a बराबर 0 रखने पर साइन 2a = 2 sin a सत्य होगा। अगर हम ऑप्शन बी रख दें, बोलो, अगर a बराबर 30 रखे, तब a बराबर 30 रखने पर साइन 2a = 2 sin a। ठीक है ना, तो साइन 2
ए बराबर 30 रख रहे हैं, ठीक है ना। 2 इंटू ए के स्थान पर 30 रखने पर 2 इंटू फाइन 30, ठीक है। फाइन 60 हो गया प्लस 2 फाइन 30। फाइन 30 का मान कितना होता है 1/2। फाइन 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। तो यल एफ एच लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू आर एफ एच, इसलिए फाइन ए इज इक्वल टू 0 रखने पर फाइन 2a इज इक्वल टू 2 फाइन ए बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है कब। अब इसका tan 30 का मान लिखिए, हल करिए। हल क्या बोल रहा है 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। 2/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 1/3, ठीक है। 2/√3 इसका एलसीएम लोग कितना आएगा 3 आएगा और 3 माइनस 1 2/√3 2/3, ठीक है। ऐसे 2 इंटू 3/2/√3, 2 से 2 कट गया। अब क्या बोल रहा है √3 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं /√3 कट गया, कितना बचा रहा है √3। तो √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है √3। तो ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है इधर tan a + b इज इक्वल टू √3 और tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 है। यदि 0 डिग्री से a + b क्या है 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री के बराबर है, उससे छोटा है, a b से बड़ा है, तो a b का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। क्या करते हैं हल, क्या दिया है tan a + b इज इक्वल टू कितना है √3। तो √3 कितने का मान होता है tan कितने का मान √3 होता है। तो tan a + b, तो tan 60 का मान होता है √3 ना, कितना होता है tan 60 का मान √3 होता है। tan से tan कट गया, a + b इज इक्वल टू कितना आ गया 60, a + b कितना आ गया 60, समीकरण नंबर 1। और यहाँ क्या बोल रहा है tan a - b इज इक्वल टू कितना दिया है 1/√3। तो tan कितने का मान 1/√3 होता है tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। a - b, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो tan से tan कट गया, a - b इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। समीकरण नंबर कितना आ गया 2। समीकरण 1 और 2 से ना, समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण 1 क्या है a + b इज इक्वल टू 60 और a - b इज इक्वल टू 30। ए कट गया, 2a इज इक्वल टू 60 तो इसका कितना हो गया 90। a इज इक्वल टू कितना हो गया 90/2, a बराबर 45 आ गया, ठीक है। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए a + b, समीकरण क्या है एक a + b इज इक्वल टू 60, तो a कितना है 45 डिग्री आया ना, हाँ। तो 45 + b इज इक्वल टू 60 डिग्री में है।
तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 60, 45 उस तरफ जाएगा तो प्लस में इस तरफ है, उस तरफ माइनस में हो जाएगा 45। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। ये क्या आ गया आंसर आ गया। अब यहाँ क्या दिया था कि जो a प्लस बी क्या है 90 डिग्री के बराबर है, कितना है 60, ए कितना है 45 है और b कितना है 15 है। तो a प्लस बी कितना है 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। a बड़ा है किससे b से, a कितना है 45 है, b 15 है। तो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, कारण से उत्तर दीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b बराबर है। तो यहाँ कारण स्पष्ट हल देखिए, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a साइन b, ठीक है। अगर हम a बराबर कितना ले लें 0 नहीं ले सकते, अगर a बराबर 0 लोगे तो b बराबर अगर 30 या 60 लोगे तो बराबर आ जाएगा। तो a बराबर हम 30 ले रहे हैं और b बराबर 60 ले रहे हैं। अब हल करेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू बराबर है कि नहीं। देखो साइन एक जगह 30 रख दो प्लस b एक जगह 60, ठीक है। ये हो गया बराबर साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है साइन 60। तो क्या होगा साइन 90, ठीक है ना। साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है। अब साइन 90 का मान 1 आ गया और एक 1 प्लस √3 LHH डज नॉट इक्वल टू RFH, इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 गलत है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b बराबर है। तो यह मान क्या है असत्य है, असत्य है। इस ऑप्शन के में पुष्टि हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो वृद्धि हो रहा है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है कि नहीं। तो ये देखिए ये क्या है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो थीटा में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। 0 डिग्री 1/2, 45 क्या होता है 1/√2, 60 का √3/2, तो 90 डिग्री का 1। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में क्या होती है वृद्धि होती है। 0 से क्या हो गया 1 हो गया ना। तो ये क्या ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है। तो यह मान क्या है, ये क्वेश्चन क्या है सत्य है, यह क्या है सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है। तो इसमें देखिए थीटा 0 का मान कितना है 1 है और थीटा 30 का मान कितना है √3/2 है। 45 का मान 1/√2 और 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान कितना है 0 है। तो कॉस थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान वृद्धि नहीं होती, कम होती है। तो यह क्या है असत्य है, असत्य है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बराबर होता है। तो यहाँ हल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है जो साइन थीटा है इज इक्वल टू कॉस थीटा बराबर है। पुष्टि का हल अगर थीटा बराबर हम क्या ले लें 0 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 0 का मान कितना होता है इज इक्वल टू कॉस 0, ठीक है। तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो डज नॉट इक्वल टू LHH डज नॉट इक्वल टू RFH RHF। अगर थीटा पर हम क्या ले लें 30 ले लें तो साइन 30 का मान कितना होता है साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30, ठीक है ना। साइन 30 का मान कितना है 1/2 और कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बराबर नहीं होते। यह मान क्या है असत्य है, क्या है असत्य है, असत्य है। उत्तर की पुष्टि भी हो गई। a बराबर 0 है पर कॉट ए परिभाषित नहीं होता। तो यहाँ देख लीजिए उसमें
देखिए कि कॉट ए बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है ना, थीटा बराबर 0 पर कॉट परिभाषित नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है कि ए बराबर 0 पर कॉट परिभाषित नहीं होता है। ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद। हमने आज प्रश्नावली 8.2 कम्प्लीटली पूरा कर लिया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।